यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कल जब रिजल्ट आ गया तो बहुत बच्चे जिनका ग्रुप 1 निकल चुका है वो ग्रुप 2 के रेगुलर बैच के रिगार्डिंग अपडेट मांग रहे थे एंड मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस बात को। तो ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग है कि रेगुलर बैच कब अनाउंस हो रहा है, कब आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेके तो रेगुलर बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि सितंबर 2025 और जैन 2026 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए है। कितने से? 10th मार्च से रेगुलर बैच 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एंड वैलिडिटी क्या होगी कोर्स का? तो सर वैलिडिटी होगा बच्चे 9 मंथ का। जब भी आप लॉगिन कर दोगे, जिस दिन से आपने कोर्स बाय किया, 9 महीने की वैलिडिटी होती है। यूजुअली किसी कारण बस कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया होता है तो हम लोग वैलिडिटी इंक्रीज भी कर देते हैं, ठीक। कोर्स का फी कितना होगा? देखो, जितना रीजनेबल एंड अफोर्डेबल मैं रख सकता हूं, मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, उस रेट पे मैं आप लोगों की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक। तो मैं और मेरी टीम जितनी रीजनेबल हो सकती है उतनी रीजनेबल प्राइस पे कोर्स को अनाउंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक। कोर्स का फी होगा 3100, ठीक। एंड जो रिव्यू है वो, ताकि आप डेमो लेक्चर से भी देख सकते हैं, स्टूडेंट जो पास होते हैं उनका भी रिव्यू पड़ा हुआ है। आप कल ही रिजल्ट आया है तो जितने भी रिजल्ट है या जो भी बच्चे का रिव्यू है वहां से भी कवर कर सकते हैं। साथ ही में मेरा फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी अपलोडेड है प्रीवियस, वहां से भी पढ़ाने का सिस्टम देख सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या है कि डेमो लेक्चर भी अपलोड होगा, मैं कोशिश करूंगा कि डेमो लेक्चर को भी अपलोड कर दिया जाए, डेमो लेक्चर से भी आप रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स का फी जो 3100 है, इसके साथ आपको बुक हार्ड कॉपी में डिलीवर नहीं होगा, इसके साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक मिलेंगी। बुक में 2 बुक मिलता है, एक तो क्वेश्चन बैंक एंड दूसरा कंसेप्ट की बुक। क्वेश्चन बैंक आपको कोर्स को स्टार्टिंग में ही अपलोड हो गई होती है, लेकिन क्वेश्चन बैंक है, ये जो कंसेप्ट की बुक है ये कुछ पीरियड बाद अपलोड होता है। क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग से अगर कंसेप्ट की बुक दे दो तो बच्चे कंसेप्ट लिखते ही नहीं है। ये कंसेप्ट की बुक जो मैं क्लास में कंसेप्ट लिखाता हूँ उसी स्टाइल में, उसी तरीके में, उसी एग्जाम्पल के साथ समराइज वर्जन में है, ठीक। तो क्लास में मैं हमेशा आपको, जब आप पहला लेक्चर देखोगे ना, सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितनी रजिस्टर मेंटेन करनी है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? तो ड्यूरेशन होगा 170 आवर्स अप्रोक्स। एंड कोर्स कंप्लीट कब तक हो जाएगा? तो देखो, कोर्स है डेली रिकॉर्डिंग, यानी कि डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होंगी, अपलोड होगा, आप क्लासेस देख सकते हैं कहीं से भी लॉग इन करके। क्लासेस प्ले करने का सिस्टम क्या होगा? तो बच्चे चाहे लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, कहीं से भी आप अपनी जीमेल, जिस जीमेल से आपने क्लासेस बाई किया है, जीमेल डालोगे, क्लासेस आपको दिख जाएंगी, कभी भी प्ले कर सकते हैं। लॉग इन किया, लॉग आउट किया, लॉग इन किया, लॉग आउट किया, ठीक है। एंड जो एस्टिमेटेड पूरी अपलोड का ड्यूरेशन है कि कब तक सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, वो मैंने रखा है 30 अप्रैल, यानी कि 10 मार्च से क्लासेस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होके अपलोड होंगी, आपको देखना है, ठीक। अब होता क्या है कि किसी किसी दिन मैं 2-2 लेक्चर लेता हूं तो 2 लेक्चर उस दिन अपलोड होगा, ठीक। तो मैं आपको 30 अप्रैल तक सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। हाँ, आपके पास तो 9 मंथ की वैलिडिटी है, तो आराम से आपको जैसे सहूलियत मिले, एक लेक्चर देखना हो, 2 लेक्चर देखना हो, जैसे मिले वैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये लेक्चर कंप्लीट सारे अपलोड हो जाएंगी 30 अप्रैल तक। और क्लास में इससे ज्यादा जो रिलेटेड और भी कुछ डिटेल है तो 9th मार्च को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 9th मार्च को एक डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा जहां पे आप और भी कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल, आप कमेंट बॉक्स में लिखो क्या क्या आपके डाउट है, तो 9th मार्च को जब वीडियो अपलोड होंगी तो उससे रिलेटेड डिटेल भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक। एमसीक्यू के लिए ये जो बुक है हमारा पीडीएफ का क्वेश्चन बैंक, ये इंक्लूड करता है, इस बार का जो अटेम्प्ट का बुक रखा है मैंने, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है एमसीक्यू।
समझ में आया क्या? एंड जो बुक है ये मोर देन सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी। इसमें जितना क्वेश्चन मैंने डाला है ये मोर देन सफिशियंट है। साथ ही में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं इतना आपको एश्योरेंस देता हूं कि 100% कंसेप्ट क्लियर करने की गारंटी मेरी। ठीक, सब्जेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है एंड कैसे उसमें एक्सेल करना है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 अटेम्प्ट से नहीं निकला था, उसके बावजूद 80 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। तो डोंट वरी, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से 100% लॉजिकल वे में मेरा जो सबसे मेन फोकस होता है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% होनी चाहिए, एक लाइन भी बच्चे को रटना ना पड़े। ठीक, तो चलो इतना डिटेल है। बची हुई जो डिटेल है वो आपको मैं 9 मार्च को डिस्कस करूंगा, जब 9 मार्च को इससे रिलेटेड एक और वीडियो लेके आऊंगा। टिल कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस, तो जैसे कॉस्टिंग की कोर्स कंप्लीट होने लगेगा, एफएम से रिलेटेड भी डिटेल आ जाएंगी, एफएम की क्लासेस की रिगार्डिंग भी डिटेल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो।